सिरोमटोली फ्लाईओवर को लेकर खूब जमकर सियासत हुई। कई आदिवासी संगठनों की तरफ से विरोध किया गया और वहीं सरकार की तरफ से बार बार कहा गया कि विपक्ष के इशारे पर सियासत की जा रही है। लेकिन अब आदिवासी बचाओ मोर्चा गठित किया गया है और उसके तहत एक संयुक्त लड़ाई लड़ने का ऐलान किया गया है। क्या रणनीति होगी, किस तरह से लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा, इन तमाम चीजों पर मोर्चा ने जो तथ्य रखे, जो बातें रखी, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ संवाददाता अमित हैं। अमित, देखिए अभी कुछ दिनों पहले आशा लकड़ा भी आई थी, भारतीय केंद्र सरकार के आयोग के तौर पर वो प्रतिनिधि बनकर आई थी, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की प्रतिनिधि बनकर, लेकिन वहां भी कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दिया। अब आदिवासी बचाओ मोर्चा बनाया गया है, तो इनकी क्या रणनीति होगी? जी उदय, बिल्कुल जिस प्रकार से पिछले कई महीनों से ये आंदोलन चल रहा है और लगातार बैठकों का दौर जो है वो भी जारी है और आज एक बार फिर से पुनः बैठक किया गया। बैठक में की अध्यक्षता जो है देव कुमार धान जो पूर्व मंत्री हैं और साथ में गीता सिरोराव जो कि वो भी पूर्व शिक्षा मंत्री झारखंड की रह चुकी है। तो अब ऐसे में ये तमाम जो लोग हैं आज आंदोलन को लेकर के एक बैठक रखा गया था। बैठक के बाद रणनीति बनाई गई और एक उसके बीच एक जो गठन किया गया है, एक आदिवासी बचाओ मोर्चा का गठन किया गया है और उसके बाद एक संगठन बना करके अब लड़ने की तैयारी जो है वो चल रही। संगठन में तमाम जो लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, इसमें शामिल होंगे। चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर जो भी लड़ाई लड़ी जाएगी, यानी कि आदिवासी बचाओ मोर्चा के तत्वाधान में जो भी लड़ाई लड़ी जाएगी उसमें सभी लोग शामिल होंगे। चाहे वो आदिवासी भारत आदिवासी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रेम शाही मुंडा है, फिर और जो पूर्व प्रत्याशी रह चुकी हैं, हटिया से चुनाव लड़ चुकी हैं कुंडेसी मुंडा, वो है समाज सेवी जो निरंजना टोप्पो है, वो तमाम लोग इस बैठक में शामिल हुए हैं और इस आदिवासी बचाओ मोर्चा के तत्वाधान में बैठक करके आज फैसला लिया है कि अब जो भी आदिवासी से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर के आंदोलन किया जाएगा। चाहे वो जो भूमि बैंक है उसकी बात करें या फिर जाति जनगणना की बात करें या फिर सरना कोड की बात करें। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का जो मामला है उसको लेकर के बात करें। अब ऐसे में अब 27 मई को राजभवन के समक्ष जो है धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें राज्य से अलग अलग जिलों से तमाम आदिवासी समाज के लोग पहुंचेंगे। उसके बाद 4 जून को, यानी कि जो आगामी महीना जो है उसमें 4 तारीख को झारखंड बंद करने का ऐलान किया है। कहा गया है कि जिस प्रकार से सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप मामला जो है पिछले कई महीनों से चल रहा है, लगातार आंदोलन भी किया जा रहा है तमाम आदिवासी संगठन के द्वारा, तो अब ऐसे में सब मिल करके इस मोर्चा को आगे लेकर के जाएंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं आंदोलन को और बृहद करने की जो है वो भी प्लानिंग कर रहे हैं। अब 27 मई को राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद 4 जून को झारखंड बंद की जाएगी, बड़े स्तर पर चक्का जाम किया जाएगा। तमाम लोग इसमें मौजूद रहेंगे। आदिवासी समाज के कई लोग इस अगुआ जो हैं वो भी इस लड़ाई में शामिल रहेंगे और आदिवासियों की जो भी जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, अब उसको लेकर के ये लोग आंदोलन करेंगे। यानी कि पहले सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का मामला था, लेकिन अब इस संगठन के तत्वाधान में जो भी लड़ाई लड़ी जाएगी उसमें आदिवासी समाज के कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको उठाया जाएगा। चाहे वो जाति जनगणना की बात करें या फिर सरना धर्म कोड है उसकी बात करें, अगर उसके अलावा अगर बात करें तो जिस प्रकार से भूमि बैंक की बात है पिछले कई महीनों से चल रही है, कई सालों से चल रही है, तो उस भूमि बैंक को लेकर के भी है आदिवासी जो जमीन है उसके अधिग्रहण का जो मामला है उसकी भी बात हो, तो अब कहीं ना कहीं इस संगठन के द्वारा, यानी कि जो आदिवासी बचाओ मोर्चा जो बनाया गया है, गीता श्री उराव, प्रेम शाही मुंडा और देव कुमार धान, तमाम लोगों के बीच में जो ये बैठक रखी गई थी, बैठक के बाद अब फैसला लिया गया है कि सभी लोग मिलकर के अब आदिवासी समाज के बचाने के लिए अब लड़ाई लड़ेंगे और उसके बाद अब 4 जून को जो है एक झारखंड बंद की जो है बात वो भी करें और 27 मई को राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, यानी अब आदिवासी बचाओ मोर्चा के तहत कई एजेंडों पे, कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी जाएगी, यही सीधे सीधे मोर्चा का कहना है। लेकिन देखिए इनके अंदर मलाल तो सिरोमटोली को लेकर रही गया, क्योंकि लाख कोशिशों के बावजूद अब सिरोमटोली फाइनल होने की ओर है और बहुत जल्द लगता है कि वो प्रयोग में भी, इस्तेमाल में भी आ जाएगा।
जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो फ्लाईओवर का मामला है वो पिछले कई महीनों से चल रहा है, लेकिन इसी बीच जो कार्य है फ्लाईओवर निर्माण का या फिर वो रैंप निर्माण की बात करें तो अब युद्ध स्तर से चल रहा है और लगभग अंतिम जो रूप है वो भी दे दिया गया है। अब कलर वगैरह अभी जो किया जा रहा है और फ्लाईओवर का, तो अब ऐसे में उद्घाटन की बात आती है। तो इससे पहले भी आदिवासी समाज के लोग इकट्ठा होकर के उन्होंने फैसला लिया है कि जिस दिन मुख्यमंत्री फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे उस दिन हम लोग झारखंड में एक काला दिवस के तौर पे मनाएंगे और साथ ही काला पट्टी बांध करके भी इस ओवरब्रिज का जो है उद्घाटन का जो है विरोध करेंगे। तो उनका कहना है कि हम उद्घाटन नहीं करने देंगे, चाहे जो भी हालात हो जाए हम उसको लेकर के एक्टिव रहेंगे। अब देखना यह होगा उदय कि जिस प्रकार से पिछले कई महीनों से आंदोलन चल रहा है, लगातार शव यात्रा भी निकाली गई, उसके बाद मानव श्रृंखला बनाई गई, रांची बंद किया गया, उसके बाद मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया और साथ ही जो है मार्च भी निकाले गए। तमाम जो प्रक्रियाएं होती है आंदोलन को लेकर के वो किया गया। अब आदिवासी समाज के लोग कहते हैं कि जब तक हमारा मामला साफ नहीं हो जाता, यानी कि जब तक फ्लाईओवर के जो रैंप है वो सरना स्थल के समीप से नहीं हटता है, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। अब देखना यह होगा कि आगे अब क्या कुछ ये लोग रणनीति बनाते हैं और आगामी जो 4 जून को झारखंड बंद करने वाले हैं उसको लेकर सरकार पे क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। चलिए अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।